चलिए सीताराम सीताराम सीताराम। हो गया स्नानादि कर्म पूरा। अब चलते हैं भोले बाबा के दर्शन के लिए बाबा के दरबार में केदार घाटी में। हर 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 महादेव। हर महादेव। रामकृष्ण हरि। दोस्तों, आज हमारी केदारनाथ पद यात्रा का 8वां दिन बड़े ही आनंद के साथ बाबा बर्फानी आश्रम के यहाँ से बाबा केदार धाम के दर्शन के लिए हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ का ये पूरा सुंदर सा दिखाई दे रहा केदार घाटी का मौसम। 7 दिन की कठिन यात्रा पूरी करके हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। बाबा केदारनाथ की कृपा से ये सब कुछ हो पाया है। नहीं तो आज तक 7 दिन में कोई यहाँ तक आया नहीं। आज का 8वां दिन बिल्कुल बाबा केदारनाथ के धाम से शुरू हो जाता है। देख सकते हैं ये पूरा केदार घाटी का विहंगम दृश्य देखने जैसा है। चलिए देखते हैं आगे बाबा के मंदिर परिसर का पूरा पावनमय परिसर। जय भोले। बढ़ रहे हैं सब लोग आगे बाबा के दर्शन के लिए। हमारे सिया जी के साथ आज का पावन दर्शन यहाँ होगा। परिसर का दर्शन करने के लिए हम लोगों को इस पुल से जाकर वहां सीढ़ियों तक जाना पड़ेगा। नीचे आप देख सकते हैं वहाँ माँ अलकनंदा बहती हुई दिखती है। यहीं पर स्नान घाट बनाया हुआ है। इस पुल से होते हुए हम लोग दर्शन के लिए आगे जाएंगे। इस ओर देख सकते हैं श्रद्धालुओं की दर्शन बारी लगी हुई है। बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई है। सीढ़ियां चढ़ते हुए हम मंदिर परिसर पहुंच जाएंगे। हमारे सभी साथी आगे आ चुके हैं। अब हो जाइए सावधान बाबा के पहली झलक देखने के लिए। बोले भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। इसी दृश्य को देखने के लिए पिछले 7 दिनों से दौड़े दौड़े चले जा रहे थे। मन भर गया आज भोले के दरबार में आने के बाद। हे प्रभु, आपने जो कृपा दास पर की है, हम जैसे पामरों को आप आपके दरबार में हर साल बुलाते हो। जय भोले। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। हर हर महादेव। भोलेनाथ, आज हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी कृपा से प्राप्त हुई। 7 दिन का जो श्रम था वो पूरी तरह से सफल हो गया। साक्षात भगवान के स्पर्श दर्शन और महाराज जी की कृपा से भगवान केदारेश्वर को जलाभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हर हर महादेव। चलिए भगवान के दर्शन हो गए। अब यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण दर्शन आद्य जगत गुरु शंकराचार्य समाधि मंदिर का समाधि स्थल का दर्शन हम लोग करेंगे। यहाँ पर पूज्य सभी साधु संतों के भी दर्शन होते हैं। भगवान भोलेनाथ ने आज हमारी सारी इच्छाएं पूरी की। एक ही इच्छा थी मन में कि कब केदार धाम पहुंचेंगे,
और कब बाबा के स्पर्श दर्शन और बाबा का अभिषेक करने का सौभाग्य मिलेगा। मंदिर की इस ओर से आने के बाद सीढ़ियां चढ़कर हम आगे जाएंगे। आगे शंकराचार्य जी के समाधि, वहां का दर्शन हम लोग पालेंगे। जगत गुरु शंकराचार्य जी की समाधि दर्शन से पहले हम लोग उस स्थान जाएंगे जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। क्या है वो स्थान? वो स्थान है 2013 की जो आपदा आई थी, सब कुछ बह गया, लेकिन अकेला भगवान भोलेनाथ का केदारनाथ का मंदिर बच गया। जिसने वो मंदिर बचाया, वो जो भीमशिला नामक प्रसिद्ध शिला है, आइए करते हैं भीमशिला के दर्शन। यही है वो शिला जिसने हमारे सभी हिंदुओं के आस्था स्थान को सुरक्षित रखा। वो परम पावनी शिला जिसने भोलेनाथ के इस मंदिर विग्रह को सुरक्षित रखा। कहा जाता है ये शिला नहीं, साक्षात भगवान का विग्रह है। इसी विग्रह को प्रणाम कीजिए, लीजिए घर बैठे दर्शन और हो जाइए पावन। चलिए बढ़ते हैं आगे। जगत गुरु, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी के समाधि दर्शन के लिए भीमशिला से आगे आने के बाद हम लोग ऊपर के रास्ते से हुए आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। बिल्कुल भगवान केदारनाथ की मंदिर विग्रह के पीछे ही हिमालय की गोद में ली हुई है आद्य जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी की संजीवन समाधि। यहाँ से आगे जाने के बाद हम लोग नीचे समाधि स्थल जाएंगे। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। शंकराचार्य जी समाधि का दर्शन करके हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। समाधि स्थल के दर्शन करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज हम धन्य हो गए हैं, क्योंकि तुका मने श्रम केला अवघा आला फळासी, ये जो जगत गुरु श्री संत तुकोबराय की उक्ति है, आज हमारे मन में उत्पन्न होकर वही भावना हमारे मन में उत्पन्न होती है कि जो श्रम आज तक इस यात्रा में हम लोगों ने किया, उस श्रम का फल आज भगवान भोलेनाथ के दर्शन स्वरूप में हम लोगों को प्राप्त हो गया। चलिए करवाते हैं आपको बाहर से पूरे मंदिर विग्रह का दर्शन। चलिए चलते चलते पूरा मंदिर परिसर का आपको दर्शन कराते हैं। कड़ी सुरक्षा में ये पूरी यात्रा चलती है। आज हमारे मंदिर के अंदर जाकर पूरे भगवान जी के श्री विग्रह के दर्शन, स्पर्श दर्शन और स्पर्श दर्शन के साथ साथ जलाभिषेक करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। जीवन धन्य हो गया, हम कृतार्थ हो गए। 7 दिन की पद यात्रा का जो श्रम था वो पूरी तरह नष्ट हो गया और आज हम लोग
क्या प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं, आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। कीजिए आप भी हमारे साथ पूरे मंदिर विग्रह के दर्शन। यहाँ से पूरा परिसर ये भक्तों की भीड़ से भरा हुआ है। आगे वो मंदिर का घंटा, थोड़ा आगे जाने के बाद भगवान नंदीराज के दर्शन और ये आगे से मंदिर विग्रह के दर्शन। जय भोले। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। नागेन्द्रहराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। हर हर महादेव। शाम के 7 बज चुके हैं और हम आए हैं यहाँ के क्षेत्रपाल देवता के दर्शन के लिए। लेकिन वहाँ जाने से पहले ये ऊपर क्षेत्रपाल देवता भैरवनाथ जी का मंदिर है, लेकिन ये पूरा परिसर देखिए। ओह जय भोले। केदार घाटी के ये सभी दृश्य है, पूरे बादल हमारे ऊपर आते हुए। केदारनाथ मंदिर से आने के बाद यहाँ से एक पुल आता है, वहीं से आगे बढ़ते हुए हम लोग क्षेत्रपाल देवता की ओर जाएंगे। देख सकते हैं यहीं से वो ऊपर जाने वाली जो सीढ़ियाँ है वो क्षेत्रपाल मंदिर जाती है और नीचे ये मैया मंदाकिनी का प्रवाह है। अच्छा हुआ कि हम लोग सायंकाल में क्षेत्रपाल देवता के दर्शन के लिए आ गए। ये देख सकते हैं पूरा मंदिर परिसर का भव्य दिव्य दृश्य। ये पूरी की पूरी केदारनाथ घाटी है और आपको बताना चाहेंगे इसका केदार नाम इसी कारण पड़ा है। केदार मतलब दलदल, दलदल में बसे हुए भगवान मतलब केदारनाथ भगवान। ये पूरी तीनों ओर से बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और उनके बीच बसा हुआ ये सुंदर सा केदारेश्वरनाथ भगवान का मंदिर। मंदिर में प्रवेश करते समय जूते चप्पल बाहर उतारे और हमारे साथीगण दर्शन लेकर यहाँ स्मरण करते हुए यहाँ पर ये हवन कुंड और आगे श्री भैरवनाथ जी का मंदिर। ऐसी मान्यता है कि इस क्षेत्र का रक्षण करने की पूरी जिम्मेदारी श्री भैरवनाथ महाराज जी की है। और केदार खंड में ऐसा वर्णन आता है कि आप अगर केदारनाथ यात्रा में आते हो और यहाँ आने के बाद अगर आप श्री भैरवनाथ मंदिर का दर्शन नहीं करते, क्षेत्रपाल देवता का, यहाँ की रक्षण करने वाली देवता का, तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। जैसे कि पंढरपुर यात्रा करते समय अगर संत पुंडलिक भक्त पुंडलिक महाराज जी का दर्शन ना किया जाए तो पंढरपुर की यात्रा अधूरी मानी जाती है। उसी तरह हमारे यहाँ केदारनाथ धाम में क्षेत्रपाल देवता का दर्शन किए बिना अगर आप जाते हो तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाती है। हर हर महादेव। चलिए हो गए हैं श्री काल भैरवनाथ जी के दर्शन। अब पढ़ना है आगे
विश्राम स्थल के ऊपर